नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेहतरीन बेटर लाइफ में। आज हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशन को समझने से। प्रेपोजिशन आर द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ में क्या रिलेशनशिप है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई एम इन द हाउस। इस सेंटेंस में आई जो कि एक प्रोनाउन है और हाउस जो एक नाउन है, इसका रिलेशनशिप बाकी के सेंटेंस को कौन डिफाइन कर रहा है? इन की वजह से हम ये समझ पा रहे हैं कि आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूं। तो अब हम समझते हैं यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से हमें ज्ञात हो सकता है कि समय मतलब टाइम, और वो प्रोपोजिशंस जो हमें टाइम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे सेंटेंसेस में वो है एट, ऑन, इन। जैसे अगर हम सेंटेंस के एग्जांपल के थ्रू समझें तो आई विल सी यू एट 6 PM। यहाँ पर एट का पर्पस है यह बताना कि मैं आपको 6 बजे मिलूंगा। शी वॉज बॉर्न इन जून। इन यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है शी और जून का। जून एक नाउन है और शी एक प्रोनाउन है, तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि शी वॉज बॉर्न इन जून। प्रोपोजिशंस का नेक्स्ट यूज है लोकेशन बताना। जैसे कुछ प्रोपोजिशंस होते हैं अंडर, अबव, बिसाइड। ये सारे प्रेपोजिशंस हमें किसी जगह का या किसी लोकेशन का ज्ञात कराती है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट जो एक नाउन है, टेबल वो भी एक अलग नाउन है। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि कैट जो है वो नीचे है टेबल के, अंडर द टेबल। सो अंडर इज द प्रीपोजिशन व्हिच इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नाउन्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। द बुक इज बिसाइड द लैम्प। यहाँ पर द बुक जो कि एक नाउन है उसका रिलेशनशिप लैम्प के साथ में किस तरह से डिफाइन हो रहा है? बिसाइड से। बिसाइड एक प्रेपोजिशन है जो बता रहा है कि बुक जो है वो लैम्प के साथ में पड़ी हुई है। पड़ी हुई है का मतलब है कि उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो रही है। यहाँ पर जो थर्ड यूज है प्रेपोजिशंस का वो है डायरेक्शन बताना। टू, फ्रॉम, इनटू, ये सारे वर्ड्स प्रेपोजिशंस जो है वो एक सेंटेंस में किसी भी चीज का, किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का कि वो किस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, इसको भी डिफाइन करते हैं। अब हम इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। शी इज ड्राइविंग टू द स्टोर। शी जो कि एक प्रोनाउन है, स्टोर जो एक नाउन है, उसका रिलेशनशिप पूरे सेंटेंस के साथ क्या है? दैट शी इज ड्राइविंग टू द स्टोर। टू का मतलब की तरफ जा रही है। यहाँ पर एक डायरेक्शन को डिफाइन किया जा रहा है टू को यूज करके। ही जंप्ड इनटू द पूल। ही जो कि एक प्रोनाउन है उसका रिलेशनशिप पूल के साथ क्या है कि वो जंप कर रहा है इनटू द पूल। इनटू एक डायरेक्शन दे रहा है जहां पर ही इज जंपिंग। नेक्स्ट यूज है प्रेपोजिशंस का कि वो हमें यह बताते हैं कि कोई काम या कोई वर्ब किस तरह से हो रही है, यानी उसका एजेंट या इंस्ट्रूमेंट क्या है। और हम कौन सी प्रेपोजिशंस यूज करते हैं इसे डिफाइन करने के लिए? बाय या विद। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द केक वॉज मेड बाय माई मॉम। माई मॉम और केक के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि केक जो है वो मेरी मम्मी द्वारा बनाया गया है। सो द preposition which is used to define the instrument or the agent is by. She wrote the letter with a pen. अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या है? पेन। और यह पेन जो है she is using to write, which is getting defined by using the word with. preposition हमें मैनरिज्म्स को भी इंडिकेट करते हैं, जैसे कि with और like. He sang with enthusiasm. यहाँ पर विद का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि वो हमें बता सकें कि उसके अंदर एंथुजियाज्म था, यानी वो किस मैनर्स के साथ में गा रहा था। He was singing with enthusiasm. She walked like a model. यहाँ पर like जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि she was walking, यानी जो कि वर्ब है, जो एक क्रिया वो कर रही है, she was doing it like a model. नेक्स्ट है पर्पस को एक डिफाइन कर सकते हैं, फॉर और टू। जैसे शी बॉट द फ्लावर्स फॉर हर मदर्स बर्थडे। यहाँ पर फॉर जो है वो ये हमें बता रहा है कि वो किस ओकेजन के लिए, यानी बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ में प्रोनाउन और नाउन का क्या रिलेशनशिप है
वो डिफाइन हो रहा है फॉर से। ही वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज। यहाँ पर टू हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि पर्पस ऑफ गोइंग टू द जिम इज टू एक्सरसाइज। टू का प्रयोग जो है वो एक पर्पस को डिफाइन करने के लिए किया जा रहा है। हम इन सभी प्रेपोजिशंस का यूज अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियोस में दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आप डिटेल में इन सभी प्रेपोजिशंस को अच्छे से समझ सकें। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑन से। ऑन जो होता है वो फिजिकली सपोर्टेड बाय और इन कांटेक्ट विद द सरफेस को दर्शाता है। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि पेन एक सरफेस के ऊपर यानी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो जब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे द पेन इज ऑन द टेबल। ऑन का मतलब है कि सरफेस के ऊपर रखा हुआ होना। द कप इज ऑन द प्लेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इस पिक्चर में कि कप जो है वो प्लेट के ऊपर टच करते हुए सरफेस पे रखा है। यहाँ पर आप सभी सेंटेंसेस में जहां पर भी आप ये बताना चाहते हैं कि दोनों सरफेसेस टच में हैं और एक के ऊपर दूसरा रखा है, वहां पर आप बेझिझक ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज जो ऑन का है वो है किसी पर्टिकुलर डिवाइस या अप्लायंस को जब हम यूज करते हैं और अप्लायंस को हम स्विच ऑन करते हैं यानी चलाते हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई टर्न ऑन द ओवन, प्लीज स्विच ऑन द फैन। यहाँ पर कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए या अप्लायंस को चलाने के लिए हम यूज कर रहे हैं ऑन। ऑन टाइम और डेट को भी इंडिकेट करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, द मीटिंग इज ऑन मंडे। मीटिंग कब है? ऑन मंडे। ऑन यहाँ पर बता रहा है कि मंडे को मीटिंग है। माई बर्थडे इज ऑन 15th मार्च। ऑन से हमें यहाँ पता चल रहा है कि 15th मार्च का और मेरे बर्थडे का रिलेशनशिप क्या है, कि मेरा बर्थडे 15th मार्च को होता है। जब हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में भी बात करनी हो तब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन नेचर, प्लीज मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन साइंस। ऑन हमें बता रहा है कि हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है। टू इंडिकेट सपोर्ट और एंडोर्समेंट, यानी किसी चीज को अगर हम कहते हैं कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे आई एम ऑन योर साइड। ऑन योर साइड यह बताना चाह रहा है कि मैं आपका सपोर्ट करता हूं। ऑन जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है साइड का और मेरा यानी आई का। ऑन का प्रयोग किसी की कंडीशन या उसकी स्टेट बताने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे शी इज ऑन मेडिकेशन फॉर हर इलनेस। यहाँ पर ऑन बता रहा है कि वो लड़की मेडिकेशन पर है अपनी बीमारी की वजह से। ही वॉज ऑन बेड रेस्ट। ऑन यहाँ पर यह बता रहा है कि उसकी कंडीशन कैसी है, कि वो बेड रेस्ट पे है। ऑन का प्रयोग हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एट पर। एट का प्रयोग हम करते हैं टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक लोकेशन और प्लेस। जैसे आई एम एट द पार्क, मैं पार्क में हूँ। इस सेंटेंस में मेरा रिलेशनशिप पार्क के साथ में क्या आ रहा है कि मैं पार्क में हूँ। हम एट का प्रयोग किसी टाइम को भी बताने के लिए करते हैं। जैसे वी विल मीट एट नून। यहाँ पर एट हमें ये बता रहा है कि मैं आपसे कब मिलूंगा, नून में मिलूंगा। तो टाइम को भी स्पेसिफाई करने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर इवेंट और एक्टिविटी, जब हमें रिलेशनशिप बताना हो कि जैसे आई एम गुड एट प्लेइंग गिटार। इस सेंटेंस में एट से हमें यह रिलेशनशिप पता चल रहा है कि आई एम गुड एट व्हाट, प्लेइंग गिटार। टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ही वर्क्स एट द हॉस्पिटल। वो कहां पर काम करता है, एट द हॉस्पिटल। टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक रेट और प्राइस, डीजल इज करंटली सेलिंग एट ₹70 पर लीटर। यहाँ पर डीजल का प्राइस एट 70 पर लीटर है, तो हम यहाँ पर भी एट का इस्तेमाल कर रहे हैं। टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, किसी चीज के साथ में किसी का कॉन्टैक्ट है। यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन एट द फ्रंट डेस्क। यहाँ पर इंफॉर्मेशन और फ्रंट डेस्क के रिलेशनशिप को हम एट यूज कर बता रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए देन यू विल हैव टू गो एट द फ्रंट डेस्क। नेक्स्ट हम समझते हैं इन के प्रयोग को। इन जो है अगर हम हिंदी में देखें तो अगर हम कहना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज
अगर एक एनक्लोज्ड प्लेस में, एनक्लोज यानी चारों तरफ से बंद है वो चीज, और हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द बुक इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है बुक। सो वी आर यूजिंग इन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ बॉक्स एंड द बुक। द होटल इज इन द सिटी सेंटर, होटल कहां पर है? सिटी सेंटर के अंदर है, उसको चारों तरफ से घेर रखा है सिटी सेंटर ने, और बीच में है होटल, तो इसलिए इन का प्रयोग करेंगे। शी इज इन द कार, वो कार के अंदर है, सिटिंग इनसाइड द एनक्लोज्ड स्पेस विच इज कार। इन टाइम ऑफ फ्रेम को या पीरियड को भी दर्शाता है, जैसे आई विल बी बैक इन एन आवर, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें तो 1 घंटे में यानी 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा, इसीलिए हम यहाँ पर इन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन जो है वो स्पेसिफिकली किसी चीज को जब हम एनक्लोज करते हैं, चाहे लोकेशन हो, चाहे टाइम हो, चाहे डायरेक्शन हो। नेक्स्ट है टू शो द इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन। अब अगर हम एग्जाम्पल्स में देखें, ही इज इन द मीटिंग, यहां पर भी रिलेशनशिप जो दर्शा रहा है वर्ड इन, वो है में, अंदर। ही इज इन द मीटिंग, वो मीटिंग में है, वो मीटिंग के अंदर है। नेक्स्ट यूज है मीडियम और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को बताने के लिए, जैसे आई एम फ्लुएंट इन स्पेनिश, मैं स्पेनिश में फ्लुएंट हूं। इनका प्रयोग पोजीशन और ऑक्यूपेशन को बताने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे शी इज इन मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में है। यहाँ सभी सेंटेंसेस में जो इन का प्रयोग हो रहा है वहां पर आप एक चीज कॉमन पाएंगे, वो है एनक्लोज्ड स्पेस, चाहे वो टाइम के लिए हो, चाहे वो लोकेशन के लिए हो। यानी हम या कोई भी एक पोजीशन या कोई भी एक लैंग्वेज या कोई भी समय या कोई भी वस्तु किसी एक टाइम फ्रेम में या किसी एक एनक्लोजर में बंद है, वहां पर हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी के प्रीपोजिशंस को भी इसी तरह डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।